नमस्कार सभी को। मैं रीना कुशवाहा आज आप लोगों के लिए प्रोटोजोआ की नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ और आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक एंट अमीबा से। चलिए देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। ब्लास्टेमा फॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ, प्रमुकुलन निर्माण का अंश है। किसका है ये? रीजनरेशन, पुनर्जन्म का। डीजनरेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, नन ऑफ दिस में इसका सही ऑप्शन है रीजनरेशन। जैसे आपने रीजनरेशन देखा होगा, छिपकली की पूंछ कट जाती है तो फिर से निकल आती है, तो वो भी रीजनरेशन ही कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमोर्टल? निम्न में से कौन सा जीव अमर है? पैरामीशियम, वॉलवॉक्स, टॉर्टाइस, अमीबा। अमीबा को इमोर्टल एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? ये तो सभी को पता होगा, एंटमीबा जिंजीवैलिस होता है। एंटमीबा जिंजीवैलिस माउथ में पाया जाता है। नेक्स्ट, एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज़ 1 सीडोपोडिया, 2 सीडोपोडिया, मेनी सीडोपोडिया, नो सीडोपोडिया। तो इसका सही ऑप्शन है ए 1 सीडोपोडियम। एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज़, क्या होता है इसके पास? 1 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, 3 या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ये एब्सेंट होता है। अमीबा में आवश्यकता होती है तो उसमें पाया जा रहा है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं होती है। पेचिश का कारक एजेंट है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसका सही ऑप्शन ये है, जिसके कारण अमीबी पेचिश होती है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। ये इसकी संक्रामक अवस्था है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन? किसमें एब्सेंट होती है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है। एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंटमीबा हिस्टोलिटिका में एब्सेंट होती है। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंटमीबा कोलाई? कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं? 4 to 8, नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन बी सही है, 8। नेक्स्ट, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज, फिर से क्वेश्चन है, टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म। एक्सक्रीशन, द एक्सक्रीशन इन एंटमीबा हिस्टोलिटिका टेक प्लेस बाय, किसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका में? जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। इन ह्यूमन एंटमीबा जिंजीवैलिस लिव्स इन द, कहाँ रहती है? दांत में हो जाता है ना जिंजीवैलिस, तो पायरिया के मवाद पॉकेटों में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यूग्लिना से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। प्रोटोजोआ का एनिमल ये भी है। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। पैरामीशियम का केंद्रक कैसा होता है? डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, नॉन रिप्रोडक्टिव, द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। तो डिप्लॉइड होता है। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय सिलेंट्रेट्स।
The two were defined unicellular animals for protozoa is found rather unsatisfactory due to one of the following examples stated to be one of the following expectation to this definition. इसका सही ऑप्शन होगा यूग्लिना, काइलो काइलोमोनास, स्पॉन्ज, फंजाई। सही आंसर इसका है यूग्लिना। पैरामाइलम बॉडीज आर, पैरामाइलम बॉडीज क्या होता है, किसका फूड मटेरियल, मतलब ये यूग्लिना का रिजर्व फूड मटेरियल होता है। रिजर्व फूड इन यूग्लिना विरिडिस इज मेनली स्टार्च, पैरामाइलम, फैट, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे स्टार्च भी होता है और पैरामाइलम भी होता है। पैरामाइलम इज क्या है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। ये एक कार्बोहाइड्रेट है। यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोफिल टाइप्स। यूग्लिना में क्लोरोफिल के कौन कौन से प्रकार होते हैं, बी एंड सी। बी एंड सी याद रखना है। द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन पैरामीशियम कॉर्डेटम, यूग्लिना विरिडिस, मोनोसिस्टिस एजिलिस, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है यूग्लिना विरिडिस। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी प्रूफ नहीं पाया जाता है। यूग्लिना में आहार सामग्री के रूप में संग्रहित होता है। क्या होता है, आपने पहले से पढ़ा है, पैरामाइलम ग्रैन्यूल्स होते हैं और प्रोटीन, फैट, सुक्रोज। तो पैरामाइलम ग्रैन्यूल्स और अब स्टार्च पढ़ा है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं प्लाज्मोडियम से लेकर के। ये मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक से इसको स्कैन किया हुआ है, तो आप चाहो तो वो बुक वहाँ से भी पढ़ सकते हो। प्लाज्मोडियम इन अ मलेरिया पेशेंट, शफनर्स ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन। शफनर ग्रैन्यूल्स कहाँ पे पाए जाते हैं मलेरिया के पेशेंट में, रेड सेल्स में, लिवर सेल्स में, सिग्नेट रिंग स्टेज में, शाइजॉन्ट में। तो रेड सेल इसका आंसर सही है, रेड सेल में। Schaffner dots are seen on the red blood corpuscles of man in which of the following disease। तो शफनर तो मलेरिया में दिखता है, डॉट्स जो दिखते हैं। In the life cycle of Plasmodium, hemozoin is found in merozoite stage। hemozoin कब होता है, merozoite stage में पाया जाता है। The infective stage of malarial parasite is, infective stage of malarial parasite is sporozoite। स्पोरोजोइट है। Cerebral malaria is caused by falciparum। Cerebral malaria is caused by falciparum। The infective stage of Plasmodium vivax for female Anopheles is gametocyte। Infective stage of Plasmodium vivax for female Anopheles is gametocyte। Morer's dart, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर फाउंड इन द एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन अफेक्टेड विद प्लाज्मोडियम falciparum। Mature gametocytes of Plasmodium are found in blood of man, liver of man, stomach of female mosquito, RBC of man। तो stomach of female mosquito is right answer। Which of the following has vermiform motile zygote in its life cycle?
Plasmodium, Nereis, Tinea, Balanoglossus. Plasmodium is right answer. Plasmodium is digenetic, monogenetic, ectoparasitic, polygenetic. तो digenetic. Cryptozoite is a stage in the life cycle of Plasmodium vivax that is found in. क्रिप्टोजाइट स्टेज कहाँ पाया जा रहा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में? इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्क्यूटो. Motile zygote is found in the life cycle of Plasmodium. The schizont stage of Plasmodium is found in liver and red cell of man. In Plasmodium falciparum infection, the minute granulation, the corpuscular cytoplasm of parasitized erythrocytes are known as Morer-Stauts. लाल रुधिर कणिकाओं में शफनर के बिंदु दिखाई देते हैं. किसके कारण? मलेरिया के कारण. इसके साथ ही ये यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है. इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने फिर से लेकर आऊँगी. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आप इसको यूथ बुक से भी देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नमस्कार.